केजरीवाल उनकी मदद के लिए नहीं आए। स्वाति ने कहा कि विभव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, बदनाम करने की धमकी भी दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। मेरा चीरहरण तो मेरा उस घर में हुआ और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में सबसे बड़ा पर्दाफाश। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। स्वाति ने बताया दिल्ली सीएम आवास में क्या क्या हुआ। क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। ये भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अरविंद जी का कोई कॉल नहीं आया। 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ किस कदर बदसलूकी की गई, कैसे एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कैसे मुख्यमंत्री आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में ड्राइंग रूम के अंदर एक महिला के साथ मारपीट की गई, इस पूरी कहानी को स्वाति मालीवाल ने पहली बार कैमरे के सामने बयां किया। आराम से बैठी हुई थी, इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ, स्वाति ने ऑन कैमरा सब कुछ बताया। स्वाति ने बताया मुख्यमंत्री आवास में विभव कुमार ने उन्हें 7 से 8 थप्पड़ मारे। विभव कुमार ने उनका पैर पकड़कर फर्श पर घसीटा। स्वाति ने बताया कि विभव ने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी, रेप और जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन घर में होने के बावजूद केजरीवाल उन्हें बचाने नहीं आए। मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, मैंने कब एफआईआर में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए? मैंने कब एफआईआर में कहा कि मेरा सर फट गया जी, मैं खूनम खून हो गई? एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मैंने वही लिखा है। मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा। और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे।
उससे सब क्लियर हो जाएगा। स्वाति मालीवाल ने बताया कैसे सीएम आवास में उनके साथ मारपीट हुई, कैसे वो जोर जोर से चीखती रही लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया। स्वाति के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस में मौजूद थे, उनकी पत्नी और माता पिता भी सीएम हाउस में मौजूद थे, पूरा स्टाफ भी सीएम हाउस में मौजूद था, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। स्वाति के इस बयान के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी एक अर्बन नक्सल के एक गैंग है और उनके ही पार्टी में महिला को सुरक्षा आज नहीं है और जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के मुंह को चुप करने का प्रयास हुआ, एविडेंस को साफ करने का प्रयास हुआ और एक एमपी होने के बाद भी उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, ये आम आदमी पार्टी के कल्चर को दर्शाता है। उनकी एफआईआर थाने के अंदर मौजूद है, मामला अदालत के अंदर है। सरकार को चाहिए कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लग रहे हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार की है कि ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन कराए। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। ऑन कैमरा स्वाति मालीवाल ने जो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं, केजरीवाल उन सभी आरोपों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसके बाद स्वाति के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हालांकि स्वाति ने भी क्लियर कर दिया है कि कितना भी दबाव डाला जाए अब वो किसी के दबाव में नहीं आएंगी और न ही राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगी।